श्री अमिताभ बच्चन, एज उनकी 81 प्लस और कैपिटल उनके पास मोर देन 3000 करोड़ प्लस, और फिर भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, सारा दिन व्यस्त रहते हैं, मस्त हैं और चेहरे पे ग्रेस है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन अमिताभ बच्चन जी की तरह हो। आप भी शायद ये सोचते हैं कि आपका जीवन भी अमिताभ बच्चन की तरह हो, खूब अच्छी लाइफ हो आपकी भी, खूब चेहरे पे ग्रेस हो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन जी स्वस्थ मस्त चेहरे पे ग्रेस और 12-12, 14-14 घंटे काम करके 30 से 40 लाख रुपए रोज कैसे कमाते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जीवन स्कैन किया गया तो उन्होंने अपनी यंग एज में 3 नियम निभाए। एक नियम था उनकी जुबान। उन्होंने अगर किसी स्टूडियो में प्रॉमिस कर दिया कि सुबह 6 बजे पहुंचना है तो वो पहुंचते थे, कोई भी परिस्थिति हो कहीं ना कहीं से वो मैनेज करके वो पहुंचते थे। दूसरा था उनका कार्मिक सिद्धांत। कार्मिक सिद्धांत मीन्स ईमानदारी से काम करते रहे, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए उन्होंने, कभी किसी प्रोड्यूसर को तंग नहीं किया, विदेशों में जाके शूटिंग करी, लेकिन कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, ऐसा कोई भी। उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर वजन डाला। और तीसरा वर्ण छकना मीन्स सहयोग करना एक दूसरे का। उनके जितने भी जूनियर कलाकार थे या उनके साथ काम करते थे, उनके सहयोगी थे, किसी ने भी अगर इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसे हेल्प की जरूरत है तो अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी मना नहीं करा। क्या वो लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, स्कूल में कोई एजुकेशन का पंगा है, कोई बीमार हो गया है या कोई कैंसर है या कोई ऑपरेशन कराना है, कैसे भी, पर इन्होंने मैनेज करा, दिया, हेल्प की और अनकंडीशनल, और इनको खुद ही नहीं याद। तो एक तो ये कारण है क्योंकि कर्मों का सिद्धांत जो है वो अमिताभ बच्चन जी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन होता है। और पहला सुख निरोगी गया। इनके बहुत से ऐसे समकालीन कलाकार हुए हैं जो डायलिसिस पे चले गए, कैंसर हो गया, एंड उनका लुढ़कते पुढ़कते हुआ, और ये आज स्वस्थ है। एक कारण तो इनका कार्मिक सिद्धांत पकड़ लिया। एक कारण और है जो बड़ा सूक्ष्म कारण है, शायद इनको भी नहीं पता। इस उदाहरण से समझते हैं। जापान में लगभग 1940 के 3 दोस्तों ने एक कंपनी बनाई जिसमें एक शिप खरीदा कि फिश पकड़ के लाएंगे और बेचेंगे। तो फिश पकड़ने के लिए शिप को समुद्र में भेजा गया। वो आया, 1 दिन बाद फिश लेके आया, थोड़े दिन तो बिकी, फिर उसके बाद फिश बिकनी बंद हो गई। हालांकि सस्ती बेच रहे थे, फिर भी बिकनी बंद हो गई। बड़े हैरान हुए। कई बार शिप लाए, फिश लाए, लेकिन वो नहीं बिकी। एक विशेषज्ञ के पास गए, उसने कहा आप जो है फ्रीजर लगाओ तो फ्रोजन फिश आएंगी, बिक जाएंगी। इन्होंने फ्रीजर लगाए, फिश आई, फिर नहीं बिकी। ये और हैरान हुए, बहुत खर्चा भी करा। फिर एक और विशेषज्ञ के पास गए, उन्होंने कहा बड़े बड़े टैंक बनाओ जिसमें फिश लाइव लाओ, तैर तो ये फिश आएंगी, बिक जाएंगी। इन्होंने बड़े बड़े टैंक बनाए, उसमें फिश भरी, लाए, लेकिन वो नहीं बिकी। तो कंपनी बंद होने की कगार में थी। फिर एक और विशेषज्ञ के पास गए, उसके पास गए और उसको बताया कि भैया ऐसी स्थिति है हमारी, फ्रीजर भी लगा लिए, टैंक भी लगा लिए, अब क्या करें, ये तो कंपनी बंद हो जाएगी और बहुत लॉस हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, फिश भरो टैंक में और एक छोटी शार्क छोड़ दो। उन्होंने कहा इससे संबंध क्या है, आप करो। फिश भरी गई, एक छोटी शार्क छोड़ी गई, वो फिश बिकनी शुरू हुई और धीरे 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 कंपनी चलने लगी। अब ये शार्क का फिश के बिकने से जो संबंध है, ये क्या है? गए विशेषज्ञ के पास, उन्होंने भी पूछा ये क्या है। उन्होंने बताया देखो ये जो छोटे छोटे लॉन्चर हैं, सुबह गए दोपहर को आते हैं, दोपहर को गए रात को आते हैं, ये जो फिश पकड़ते हैं ना, वो भाग रही होती है बड़ी तेजी से। उनके पीछे शार्क लगी होती है या बड़ी मछलियां लगी होती हैं, भागती हैं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं।
तो इनकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है, ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं, ये लेजी नहीं होती। तो इनका टेस्ट जब ये बनाते हैं लोग खरीद के ठीक आता है, अच्छा आता है। आप जो फिश लाते थे टैंक में, उसके पीछे कोई शार्प नहीं थी, तो वो फिश जो है ना लेजी हो जाती थी, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाती थी, ऑर्गन्स ठीक काम नहीं करते थे, तो जो बनती थी तो उनका टेस्ट ठीक नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था, इसलिए वो नहीं बिकती थी। तो ये अमिताभ बच्चन जी जो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, एक शार्क है, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नई नई लोकेशंस, नए नए तरह के फूड, तो खूब एंजॉय करते हैं। और इनके बहुत से ऐसे कलाकार हैं समकालीन जो फार्म हाउस में चले गए, वहां बैठे हैं, लगता है कि रॉयल लाइफ जी रहे होंगे, बहुत बड़ा फार्म हाउस है उनका, लेकिन वो नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, टीवी देख लिया, शाम को 2 पैक पी लिए, सो गए। तो उनकी लाइफ ना एक लेजी फिश की तरह हो चुकी है। उनकी ब्लड सर्कुलेशन, उनके ऑर्गन्स ठीक काम नहीं कर रहे, अब करेंगे भी नहीं। आप भी अगर खाली बैठ गए हैं तो आपके ऑर्गन्स उतनी तेजी से काम नहीं करेंगे जितने आपके पीछे शार्क लगी होगी, कोई ना कोई जिम्मेवारी होगी, कोई क्रिएटिविटी होगी, कोई नया काम होगा, कोई एक सर्कल होगा आपका, एक सिस्टम होगा। तो अमिताभ बच्चन जी ये सब मेंटेन करके रखते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग रिटायर हो गए हैं सरकारी नौकरी से, अच्छे पैसे हैं उनके पास, बैठे हैं घर में, क्या कर रहे हैं वो? और इनके समकालीन कलाकार भी क्या कर रहे हैं फार्म हाउस वाले? ये वेटिंग फॉर डेथ कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वेटिंग फॉर डेथ ही है, क्योंकि डेथ तो चली हुई है और आएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर करना, खाली मत बैठना, कुछ शार्क अपने पीछे लगाना। नहीं समझ आए हमें कमेंट्स करना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी हेल्प करेगी। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारे नुस्खे होते हैं, दादी माँ के नुस्खे, नानी के नुस्खे या ताऊ जी के नुस्खे, जिसमें ना घर के रेमेडी से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा कोई भी आपका अनुभव रहा हो तो कृपया हमें भेजें, कमेंट्स में लिखें और हम आपको एड्रेस देंगे, आप हमें भेजें। याद रहे, अमिताभ बच्चन जी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चेहरे पे ग्रेस है, कारण शार्क है, क्योंकि क्रिएटिविटी है उनके अंदर, कुछ नया, कुछ जोश, कुछ उमंग। पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, पैसा बहुत है उनके पास, पर फिर भी देखो 30-40 लाख रुपए रोज। याद रहे, जीवन एक है, या तो उत्सव मनाते हुए इस शरीर को छोड़ेंगे अमिताभ बच्चन जी की तरह काम करते हुए, या फिर वेटिंग फॉर डेथ करें।